क्या आप भी अपनी यूपीएससी की जर्नी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के साथ कर रहे हैं बट आर विटनेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि थ्योरी समझ में ना आना, स्कॉलर्स के नाम ना याद रख पाना, या फिर जो जनरल अपडेट्स है विद रिगार्ड टू द ऑप्शनल उनके साथ कोप ना कर पाना। ऐसे कई प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विटनेस की थी एंड इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है होलिस्टिक कंटेंट वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स, साथ ही में आंसर राइटिंग एंड इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स आल्सो। इनफैक्ट इसी कॉम्प्रिहेंसिवनेस के थ्रू हमने क्रिएट किए हैं टॉपर्स लाइक आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन एंड आईपीएस राघवेंद्र शर्मा। What is more, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000। इस कोर्स की डिटेल्स आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वेस्ट मत कीजिए और टाइम, आइए एंड ज्वाइन कीजिए द स्लीपी रेवोल्यूशन एंड मेक योर PSIR ड्रीम्स कम ट्रू। Hello everyone, this is Ashna Chaudhary, All India Rank 116 UPSC CSE 2022। आज मैं DKT प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को ब्रीफ करना चाहती हूँ अपने ऑनलाइन और फ्री रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ किए हैं GS2 के लिए। टॉकिंग अबाउट GS2 में मेरे 113 मार्क्स आए हैं और इस सब्जेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मोस्टली मुझे फील हुआ कि हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन और फ्री रिसोर्सेज आपके इतने सारे हैं कि आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को या फिर इस पेपर को एस कर सकते हैं अगर आप कोई फॉर्मल कोचिंग ना लें तब भी। और आज DKT प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से एग्जैक्टली सोर्सेज मैंने यूज़ किए थे पर्टिकुलरली इस पेपर के लिए। टॉकिंग अबाउट GS2 को हम 4 वर्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, 1 बीइंग पॉलिटी, 2nd गवर्नेंस, 3rd इंटरनेशनल रिलेशंस एंड 4th सोशल इश्यूज़। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी का एक रिसोर्स है जो हर जगह बहुत फेमस है और लक्ष्मीकांत इज़ द बुक जो लोग यूज़ करते हैं पॉलिटी के लिए, तो मैंने भी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूज़ की है। एंड दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फ्री सोर्स बट you do not exactly need coaching in order to understand लक्ष्मीकांत because it has been written in a very simple and lucid language। तो आप बहुत इजीली अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप पॉलिटी के काफ़ी आर्टिकल्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं और वो ही आपको मेंस में हेल्प भी करेगा। साथ ही साथ आप 2nd ARC और विधि सेंटर फॉर लीगल रिसर्च की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपका पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज से डील करती हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं अपने इस पेपर में, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड वो बहुत अच्छे सोर्स हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए और मेंस की पेपर राइटिंग में। साथ ही साथ आपका न्यूज़पेपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी इन द पेपर। सो ऐसे आई थिंक ये जो 2-3 सोर्सेज हैं आप इनको यूज़ कर पॉलिटी में अच्छा कर सकते हैं। यू वुड बी एबल टू डू वेरी गुड इन पॉलिटी अगर आप ये सोर्सेज को अच्छे से पढ़ लें। फॉलोइंग दैट अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में जो मैंने की थी वो की थी EPG पाठशाला से। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी लेक्चर्स फ्री में मिल जाते हैं यूट्यूब पर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना टॉपिक उठाना है और उसके आगे EPG पाठशाला टाइप करना है यूट्यूब पर एंड आई थिंक दैट वुड सफाइस फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर इंस्टेंस जो मैंने किया था, जैसे NGO एक टॉपिक है आपका गवर्नेंस में, मैंने NGO टॉपिक पिक ऑन किया। मैंने जो आपका YouTube होती है उसको खोला, NGO EPG पाठशाला डाल दिया, वहाँ से मुझे एक पूरा यूनिवर्सिटी लेक्चर एक्सेसिबल हो गया NGOs के ऊपर। और ये बहुत बड़ा भी नहीं होता है, इट इज़ 1.5 आवर्स का अराउंड फुल लेक्चर होता है, जिसको अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर देखेंगे तो फिर आपको 1 घंटे में आपका पूरा लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा और इससे आप 2 या 3 पेजेस के नोट्स निकाल पाएंगे एंड दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब जब आप NGOs पढ़ते हैं तो और आप ये जो मटेरियल निकालते हैं इसको आप उसके बाद ये सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ साथ आप थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। और ये जो स्पेस आप छोड़ेंगे इसमें आपके जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पिक ऑन कर पाते हैं इन योर सब्सिक्वेंट स्टडीज़, उन्हें आप एज अ मिसलेनियस कर इसमें वैल्यू एडेड पॉइंट्स की तरह ऐड कर सकते हैं और अपने फाइनल आंसर्स जब आप लिखेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
Talking about the third one, international relations. International relations is very close to my heart because I also did my masters in international relations from South Asian University. तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर्टिकुलरली एक टॉपिक था जो मुझे एक वर्टिकल था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था. हाउएवर जो मैं मास्टर्स कर रही थी और जो जीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें बहुत अंतर था. मास्टर्स में आप मोस्टली टर्म्स से डील करते हैं, आप मोस्टली थ्योरी से डील करते हैं जो आपको GS2 में यूज़ करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है. GS2 में आपके आंसर सिंपल होने चाहिए और इसलिए मैंने वो जो मेरा मास्टर्स का सिलेबस था उसको मोस्टली इंटरलिंक नहीं किया GS2 के साथ, बल्कि मैंने GS2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस वर्टिकल था उसके लिए जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट को अपना प्राइमरी सोर्स रखा. हाउएवर मैंने जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ वेरियस points that I already made. One was geostrategic, another being geoeconomic, the third one being security relations, the fourth one being multilateral organizations or international organizations that both the countries are part of. So these were some of the points that I made for myself, and I tried to suffice all the information that was given there into these various heads, and that's how I was able to study international relations in a very by deploying strategy here. अगर हम बात करें इसके बाद सोशल इश्यूज़ की, तो सोशल इश्यूज़ मैंने गवर्नेंस की तरह ही कवर करने का ट्राई किया. यहाँ पर भी मैंने EPG पाठशाला को एक सोर्स बनाया, लेकिन सोशल इश्यूज़ में मुझे पता था कि मोस्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं तब आपको पता चलता है कि जो सोशल इश्यूज़ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली करंट रिलेटेड हैं. तो यहाँ पर आप EPG पाठशाला से सारे स्टैटिक टॉपिक्स तो कवर कर लेंगे इन द सेम मैनर जैसे मैंने आपको गवर्नेंस के लिए बोला है. आप टॉपिक टाइप करेंगे, उसके आगे EPG पाठशाला करेंगे, आपके पास पूरा मटेरियल आ जाएगा जिसको आप लिखेंगे एंड नोट्स बना लेंगे, एंड दैट इज़ इनफ. एंड दैट यू माइट थिंक इज़ इनफ. हाउएवर सोशल इश्यूज़ में बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है ये, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स पर पूरा ध्यान रखना होता है और सारी चीज़ें शायद आप न्यूज़पेपर से नहीं निकाल सकते हैं. तो इसके लिए मंथली मैगजीन्स आप कवर कर सकते हैं. मेंस 365 एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका सोशल इश्यूज़ करने का. सो मेंस 365 से ही मैंने मोस्टली सोशल इश्यूज़ को किया, लेकिन मैंने स्टैटिक टॉपिक्स को निगलेक्ट नहीं किया, उन्हें मैंने EPG पाठशाला से अपने नोट्स में किया हुआ था ऑलरेडी. तो इसी तरह से ये मेरे कुछ सोर्सेस थे GS2 के लिए जिनकी हेल्प से मैं 113 मार्क्स स्कोर कर पाई, स्पेशली GS2 में. पॉलिटी के लिए इट वाज लक्ष्मीकांत. कुछ रिपोर्ट्स जैसे सेकेंड ARC रिपोर्ट आपकी हो गई थी और विधि सेंटर फॉर लीगल रिसर्च की कुछ रिपोर्ट्स थी, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स. उसके बाद गवर्नेंस के लिए EPG पाठशाला और जो मिसलेनियस वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की थी न्यूज़पेपर से. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स स्पेशली जो एडिटोरियल्स आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देयर इज़ C. Raja Mohan sir column in Indian Express newspaper which has particularly been very helpful. राज्यसभा टीवी की कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस के इर्द गिर्द होती हैं, तो उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड सोशल इश्यूज़ के लिए फाइनली EPG पाठशाला और मेंस 365 ये मेरे सोर्सेज रहे हैं. तो जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और स्टिल चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा स्कोर करें स्पेशली GS2 में, तो आई थिंक ये सोर्सेज उनके बहुत हेल्प करेंगे. और ये अगर आप करते हैं तो फिर आप बेफिक्र रहिए, मेंस में यू वुड बी एबल टू स्कोर. बस आपको निष्ठा से इन सोर्सेज को पढ़ना होगा. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक Delhi Knowledge Track for having provided me an opportunity to come up to help the students, and my primary motive through these videos is that I am able to help you in any manner possible. All the best. I really hope you score well, and I really hope these trivias that I shared with you are of help to you. Thank you so much.